नगीना के लोगों ने मान लिया, और जब नगीना के लोगों ने मेरी बात को मान लिया तो आज उन पे इतनी ताकत है कि जिलाधिकारी भी उनकी सुनता है, एसएसपी भी उनकी सुनता है, डीआईजी भी उनकी सुनता है, कमिश्नर भी उनकी सुनता है, पटवारी, सेक्रेटरी, कानूगो, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम सब उनकी सुनते हैं, और थाने में सिपाही से लेके और बड़े अधिकारी तक सब उनकी सुनते हैं, उनकी बात पर काम करते हैं। ये कैसे हुआ? जब नगीना के लोगों ने मेरी बात को, और नगीना के हिस्से में आया क्या, ये भी सुनो, नगीना के हिस्से में आया हर साल 5 करोड़ रुपया। कितना कितना? और 5 साल में 25 करोड़ रुपया। कितना? अब वो 25 करोड़ रुपया उनके विकास के लिए, कहीं सड़क बनेगी, कहीं बिजली घर बनेगा, कहीं ट्यूबवेल लगेगा, कहीं जो विकलांग होगा उसको व्हीलचेयर मिलेगी, कहीं पे सौंदर्यीकरण होगा, कहीं पे धर्मशाला बनेगी, कहीं पे स्कूल बनेगा, कहीं पे अस्पताल बनेगा, और भी बहुत सारी योजनाएं उनके हिस्से में आई। चुनाव तो आपके यहां भी हुआ, आपके हिस्से में क्या आया? क्योंकि आपने उस तरह से मेरी बात को नहीं सुना, ना ही अपनी ताकत। आज मैं आपके बीच में आया हूं, क्यों आया हूं ये बताना चाहता हूं, और क्या आपसे चाहता हूं ये भी बताना चाहता हूं, और अगर आपने वो काम कर दिया तो फिर क्या होगा ये भी आपको बताना चाहता हूं। आया इसलिए हूं क्योंकि मैं एमपी एमएलए बनने की लड़ाई इस प्रदेश देश में नहीं लड़ रहा हूं। इसलिए आया हूं कि बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महान पुरुषों ने जो बलिदान दिया था, जिन उम्मीदों के साथ बलिदान दिया था, वो काम अभी अधूरा है, और वो एक चंद्रशेखर आजाद के संसद में जाने से पूरा नहीं होता। इसलिए आया हूं आपके बीच में कि आप भी इसमें थोड़ी सी मदद करा दो। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने मेरी बात मानी तो आपको क्या मिलेगा? अगर आपने मेरी बात मानी और आने वाले उपचुनाव में मेरी बात के साथ खड़े होकर आज से ही गली गली, गांव गांव जाकर बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का और बहुजन समाज में जागरूकता पैदा करके आजाद समाज पार्टी को वोट देने के लिए, के पक्ष में वोट देने के लिए अगर आपने तैयार कर दिया लोगों को, तो क्या मिलेगा आपको? आपको भी मिलेगा 5 साल में 25 करोड़ रुपए। कितना? 25 करोड़ रुपया, जो आपकी विधानसभा में आपके काम के लिए लगेगा। चाहे स्कूल बनवाना, चाहे अस्पताल बनवाना, चाहे नलके लगवाना, चाहे और कोई काम करवाना, लेकिन वो सारा आपके विकास में काम आए। अब ना ताली बजाओ ना नारा लगाओ, मेरी बात पे गौर करो। अब ये आएगा कैसे? ये आएगा तब जब हम अपने महान पुरुषों की बात के पीछे चलेंगे। याद करो, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा जब उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिलाया? तो क्या कहा? कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया, आज के बाद राजा रानी के पेट से तैयार नहीं होगा, आज के बाद राजा जो पैदा होगा, तैयार होगा, वो आपकी वोट सर हो।